एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी प्यारे भैया बहनों के लिए त्रैमासिक परीक्षा पेपर सत्र 2026-27 के लिए हिंदी विषय का प्रश्न पत्र मेरे द्वारा बताया जा रहा है। और आप सभी बच्चों को जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये त्रैमासिक सिलेबस पर आधारित 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देखेंगे और अच्छे से प्रश्नों को आप याद करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, जो पेपर बताऊंगा 100% आपकी परीक्षा में आएगा, इसलिए आप पेपर को पूरा ध्यान से देखकर ही जाइएगा, क्योंकि हिंदी विषय का पहला पेपर होगा आपकी त्रैमासिक परीक्षा में। तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आ रहे हैं आपकी एग्ज़ाम में। क्वेश्चन आप देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे पहले यहाँ पर आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन याद करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा कि तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, तुलसीदास जी के अनुसार जो पेट की आग है उसे कौन बुझा सकता है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको क्या लिखना है, राम लिखना है। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। आपकी त्रैमासिक परीक्षा हो, अर्धवार्षिक हो, प्री बोर्ड हो या फिर वार्षिक हो, सभी में मैं आपके लिए प्रयास और मेहनत करूंगा, ये मेरा आपसे सभी प्यारे भैया बहनों से वादा है। संस्कृत साहित्य के कवि कालिदास ने शीर्ष के फूल को माना है, तो शीर्ष के फूल को क्या माना है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, कोमल माना है। मोहनजोदड़ो के अजियाब घर में तैनात व्यक्ति का नाम क्या था, तो तैनात व्यक्ति का नाम था अली नवाज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अली नवाज हो जाएगा। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तो इसमें होता है विजुअल, नेट और बाइट, यानी कि उपरोक्त सभी। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो शांत का निर्भेद लिखना है। शब्द शक्ति के भेद माने गए हैं, तो शब्द शक्ति के कितने भेद माने गए हैं, 3 भेद शब्द शक्ति के माने गए हैं, तो इसमें आपको 3 भेद लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से इन्हें याद कर लें। अब देखिएगा ये आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हैं। उषा का अर्थ है, तो उषा का अर्थ क्या होता है, उषा का अर्थ होता है भोर। लुट्टन को अपना गुरु मानता था, तो लुट्टन ढोलक को अपना गुरु मानता था, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ढोलक हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी की दूरी पर बहती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 5 किलोमीटर। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या होती है, तो अधिक होती है, बहुत अधिक है ना। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो इसमें आपको लिखना है 8 भेद, 3 भेद है ना, यहाँ पर हो जाएगा 3 भेद। संचारी भावों की संख्या मानी गई है, तो संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है, 33 संचारी भावों की संख्या मानी गई है, तो इसमें आपको लिखना है 33। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा ना, और मैं आपको जो प्रश्न बता रहा हूँ ना, आप याद जरूर कर लीजिएगा। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं आपको किस विषय के सबसे ज़्यादा पेपर चाहिए, तो मैं आपके लिए वीडियो बना सकूँ। हालावादी कवि हैं, तो हालावादी कवि कौन हैं, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पापा। इंद्र सेना, तो इंद्र सेना में आपको मिलाना है इंद्र की सेना। ड्रेसिंग गाउन, इसमें हो जाएगा आपका उपहार। संपादकीय पृष्ठ में आपको मिलाना रहेगा अखबार की आवाज़। रसराज में आपका श्रृंगार रस हो जाएगा। संदेह शंका का भाव संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। चित्रकार में आपका हो जाएगा चितेरा, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर ए से मिला देना है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप सभी बच्चे और पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा, एक वाक्य में बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे, तो अपनी माता की, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, अपनी माता की। श्रम विभाजन किस समाज की आवश्यकता है, तो आधुनिक सभ्य समाज की, क्या लिखना है इसमें, आधुनिक सभ्य समाज। ठीक है। आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था, तो पाठशाला जाने को, क्या लिखना है, पाठशाला जाने को। किस घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण को क्या कहते हैं, तो उसे विशेष रिपोर्ट बोला जाता है।
क्या बोला जाता है, तो इसमें आपको लिखना है विशेष रिपोर्ट। जिस काव्य के छंदों का पूर्वापर संबंध ना हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है मुक्तक काव्य। ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है मुहावरा। निरर्थक शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण दीजिए, तो इसमें आपको लिखना है अंट शंट। ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें और याद कर लें आप। अब ये आप देखिएगा, ये सत्य सत्य वाले क्वेश्चन हैं। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ श्रृंगार रस पर आधारित है, तो ये गलत आपका हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या लिख कर आना है, असत्य लिख कर आना है। जैनेन्द्र कुमार ने अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र की संज्ञा दी है, तो ये सत्य लिखना है। आनंद यादव मराठी भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं, ये सत्य होगा। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी होता है, तो ये गलत हो जाएगा। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है, तो बिल्कुल ये सत्य होगा। उन्मुक्त शब्द का तत्सम भाषा का शब्द है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें। और प्यारे विद्यार्थियों, अब जो कुछ क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो बच रहे हैं 6 से 23 तक के क्वेश्चन, मैं आप सभी बच्चों को नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें आपको बता दूंगा। तो बिल्कुल आप सभी बच्चे तब तक इन क्वेश्चन को याद करें। 3 सेट पेपर चैनल पर डाल दिए हैं, 4था सेट पेपर भी बहुत जल्द आ जाएगा। बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।